हेलो। हाँ अब आ रही भैया, अब बताइए आप। बहन तुझे कुछ याद है या नहीं? हाँ भैया। मेरा भतीजा 1 साल का होने वाला है, लेकिन बुआ को तो परवाह ही नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है मेरी सिचुएशन क्या चल रही है यहाँ पे। भूली थोड़ा ना हूँ, मुझे अच्छे से याद है। मेरे भतीजे का बर्थडे है, बर्थडे। आपको ये याद है कि आपके भतीजे का बर्थडे है, तो आप कब आ रहे हो ये बताओ आप मुझे पहले। भैया आपको तो पता है उस टाइम पे मैं कहाँ आ पाऊंगी, मेरा 9th मंथ चल रहा है। कुछ नहीं जानता, तुम्हें आना पड़ेगा। पर से आपको पता है हम लोग कितनी दूर बैठे हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। पर से इनकी छुट्टियाँ भी नहीं है कि ये मुझे लेकर आ जाए। 2 दिन में मम्मी पापा भी आ जाएंगे, क्योंकि 9th मंथ लग गया है तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है मेरी। सपोज करो अगर मैं कहीं आ गई और आपके बर्थडे के टाइम पे डिलीवरी हो गई, तो आपका फंक्शन तो धरा का धरा रह जाएगा भैया। जिंदगी भर बातें सुनने को मिलेंगी वो अलग। भाभी तो यही कहेंगी अपनी बहन के चक्कर में अपने बेटे का बर्थडे तक नहीं मनाया धूमधाम से। ऐसी क्या आफत पड़ी थी कि अपनी बहन को बुलाना पड़ा इन्हें। सब आप टेंशन मत लो, मैं वो सब देख लूंगा। आप तो बस आने की तैयारी करो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कहो तो मैं आपको लेने आ जाऊं फ्लाइट से। नहीं नहीं भाई, उसकी जरूरत नहीं है। उससे तो मुझे लगता है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं इनसे और मादी से एक बार बात कर लेती हूँ। फिर वो जैसा कहेंगी वैसा मैं तुम्हें बता दूंगी। दीदी मुझे 2-3 दिन में तुम बता देना। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, अब और लेट नहीं करना। बड़ी दीदी को भी फोन करना है, उनके यहाँ भी मुझे उन्हें लेने जाना है। हाँ मुझे पता है, आप जाके दीदी को ले आओ और बच्चों को भी ले आना, तो अच्छा लगेगा। बर्थडे में रौनक सी आ जाएगी। पर तुम आती तो और भी रौनक होती। खैर तुम पहले माँ से पूछ लो, फिर मुझे बता देना फोन कर कर। भैया मैंने भाई से तो कह दिया कि माँ जी से और इनसे पूछ के बताऊंगी, लेकिन मुझे माँ जी का भी आंसर पता है और इनका भी पता है कि ये मुझे नहीं जाने देंगे, और सही भी है। चलो माँ जी आती है एक बार और पूछ लूंगी। प्रियल, तो माँ जी भी आ गए, अब मैं उनसे पूछ लूंगी। प्रियल तुम यहाँ बैठी हो? हाँ। तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं? इस टाइम पे भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा करके ब्रेकफास्ट कर लिया करो, उसके बाद दवाई खा लिया करो, उसके बाद सारे काम किया करो। कि इस टाइम पे रेस्ट करना बहुत जरूरी है, और बच्चे को भी हम भूखा नहीं रख सकते हैं ज्यादा देर तक। कि माँ जी मैंने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया, बट मैंने 1 गिलास दूध पी लिया है। बेटा क्या करती हो? देखो 11 बज रहे और अभी तुमने सिर्फ दूध पिया है, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? जाओ जाकर ब्रेकफास्ट करो, तो उसके बाद तुम्हें दवाई भी तो खानी है ना सुबह की। क्या तुम्हें भी पता है तुम्हारा होमोग्लोबिन कितना कम है और प्रोटीन भी कम है। अगर तुम इस तरह ही लापरवाही डालोगी तो डिलीवरी कैसे होगी नॉर्मल? तो यही कहेंगे सास ने ध्यान नहीं दिया अच्छे से। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं अभी जाकर कर लेती हूँ। वो क्या हुआ ना कि भैया का फोन आ गया था, इसलिए मैं बात करने के लिए बैठ गई थी। अच्छा 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 ठीक है, जाकर ब्रेकफास्ट कर लो और दवा खा लो और थोड़ा देर रेस्ट कर लो, उसके बाद खाना बनाना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ना हो तो मुझे सब्जियां बाहर ही लाकर दे देना, तो सारी सब्जियां मैं चॉप कर दूंगी, तो तुम अंदर जाकर तड़का लगा देना। ओके माँ जी। हाँ मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। ले आप बैठिए तो सही। हाँ अब बताओ। अब मैं बैठ गई। भाई का फोन आया था, वो तो याद ही होगा कि भाई का बेटा है ना वेद, वो 1 साल का होने वाला है, तो उसका बर्थडे आ रहा है। अरे वाह ये तो बहुत ही खुशी की बात है, उसको मेरी तरफ से भी मुबारकबाद देना। माँ जी बोल रहा था आ जाओ, तो बुआ नहीं होगी तो बर्थडे में रौनक कैसी रहेगी। बेटा ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन तुम भी जानती हो ना, इस बात को बहुत ही भली भांति जानती हूँ। मायके में अगर कोई फंक्शन हो और लड़कियां ना जा पाए तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे भतीजे की शादी थी, मैं भी नहीं जा पाई थी क्योंकि राहुल पेट में था मेरे। तब तुम्हारे पापा जी ने और तुम्हारी दादी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया था, कहा था कि इस टाइम पे कहीं जाना अच्छी बात नहीं है, कहीं कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शादी ब्याह मुंडन छेदन और बर्थडे तो आते जाते रहेंगे, एक बार डिलीवरी अच्छे से निपट जाए उसके बाद अपने मायके चली जाना 2-4 महीने के लिए। किसने मना किया है बेटा? मेरी सलाह मानो तो अभी मत जाओ, क्योंकि अभी जाना ठीक नहीं है, ऊपर से फ्लाइट में बहुत रिस्क है। ये तो हम लोग भी समय पर आ गए कि जैसे ही 9th लगा कि बहू को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि 9th मंथ में डिलीवरी का कोई भरोसा नहीं। किसी की 9th स्टार्टिंग में होती है, किसी 9th की मिड में, और किसी का पूरा 9th लेने के बाद होती है डिलीवरी। कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए मेरी मानो तो मत जाओ प्लीज।
हो सकता है कि आप जा रहे हो, रास्ते में पेन होने लगे, तब क्या करोगी? इसलिए एक बार अच्छे से डिलीवरी निपट जाने दो, उसके बाद चली जाना, नहीं तो जिंदगी भर का कलंक लग जाएगा मायके वालों पर भी और ससुराल वालों पर भी। सभी लोग यही कहेंगे, ससुराल वालों ने कैसे आने दिया, कैसे ससुराल वाले हैं, ये रोका तक नहीं बहू को अपनी 9वें महीने में आने दिया। हमें तो समाज का भी सोचना पड़ता है। मुझे पता है आपका बहुत मन कर रहा होगा जाने का, लेकिन बेटा अब इन चीजों में तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का बस ही नहीं चलता। ये मेरी मानो तो मत जाओ, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। माँ जी अगर आप कह रही हैं तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी को निराश करके नहीं जाना चाहूंगी, और आप जो कह रही हैं मेरी भलाई के लिए ही कह रही हैं। बात तो बिल्कुल सही है कि अगर रास्ते में पेन हो गया या फंक्शन के बीच में या फंक्शन से पहले तो सभी के अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए मैं भैया को मना कर दूंगी कि डिलीवरी हो जाएगी एक बार अच्छे से, फिर मैं आ जाऊंगी 1-2 महीने के लिए। ब्लेसिंग तो वेद के साथ हमेशा है, वह बर्थडे में आए या ना आए, लेकिन उसकी बेस्ट विशेस हमेशा उसके साथ है। मैं भाई को भी समझा दूंगी। बिल्कुल बेटा, थैंक यू सो मच बेटा कि आपने मुझे समझने की कोशिश की। आप समझे कि मैं क्या समझाना चाह रही थी आपको। मेरी 9th मंथ का कोई भरोसा नहीं है माँ, कब डिलीवरी हो जाए। जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, ने जो भी कहा मेरी भलाई के लिए कहा। मुझे तो गर्व होना चाहिए कि मुझे आप जैसी सास मिली जो कि मुझ पर इतना ध्यान रखती है, छोटी बड़ी चीज का मेरा ध्यान रखती है। हाँ क्यों ना रखो, मेरी जो इकलौती बहू हो तुम, रखना तो पड़ेगा ही माँ जी। अच्छा अब बातें मत करो, वैसे भी 11 बज चुके हैं, जाकर ब्रेकफास्ट करो और दवाई खा लो। अरे मैं तो इन सब चक्करों में तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या हुआ माँ जी, क्या भूल गए आप? अरे संगीता ने मुझे बुलाया था कि आज उसके घर में कीर्तन भजन है, और मैं गई ही नहीं और 12 बजने आए। कोई बात नहीं माँ, आप अभी चले जाओ। बहू मैं जाती हूँ और तुम समय पर खाना और नाश्ता कर लेना। ये माँ जी आज तो बहुत ही लेट हो गई और बहुत ही गुस्सा कर रही होगी। जल्दी जाती हूँ नहीं तो बहुत ही बरतेगी। तेगी तो है ही वो, क्योंकि इतना लेट हो चुकी हूँ मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात भूल कैसे गई। इस बुढ़ापे में भी ना मेरी बुद्धि सिखा गई है, ज्यादा चीजें तो मैं भूलने लगी हूँ। ये बड़बड़ करती रहूंगी या चलूंगी भी मैं। जी बिल्कुल सही कह रही है कि 9th मंथ में मुझे नहीं जाना चाहिए, कि इस टाइम रिस्क होता है, कभी भी डिलीवरी कहीं पे भी हो सकती है, और न करे कोई दिक्कत आई तो कैसे पेश होगी। ये माँ जी और ये जो कह रहे हैं वो बात माननी चाहिए, अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए मुझे। ना कल के दिन कुछ हो गया तो जिंदगी भर का कलंक बन जाएगा। अगर मायके में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ससुराल वाले सुनाएंगे, और ससुराल में कुछ हो गया तो मायके वाले जिंदगी भर सुनाएंगे। इसलिए जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ मैं। पर डिलीवरी हो जाए उसके बाद मैं चली जाऊंगी, जाकर ब्रेकफास्ट करती हूँ। अभी तक सरला नहीं आई, मैंने उसे 11 बजे का बोला था आने के लिए, लेकिन देखो 12 बज चुके अभी तक नहीं आई वो। अरे किसी काम में उलझ गई होगी इसलिए शायद नहीं आई है। मैं आ गई। अरे कहाँ रह गई थी, हम लोग कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे थे। अरे कुछ काम में उलझ गई थी। अच्छा अब तो आ गई। अच्छा आओ पहले बैठो। संग ले जाएगा ना दौलते और खजाने को, संग ले जाएगा ना दौलते और खजाने को। जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को, जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को, जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को। संग ले जाएगा ना दौलते और खजाने को,
गुण गाने को। कोई तेरा नहीं जिसके भरोसे पर तू है, जिंदगी एक किराए का तेरा घर है ये, जिंदगी एक किराए का तेरा घर है। इसलिए ध्यान कर तू, नहीं अभिमान कर तू, इसलिए ध्यान कर तू, नहीं अभिमान कर तू। प्रभु का नाम ले तू भव से तर जाने को, प्रभु का नाम ले तू भव से तर जाने को। जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को, जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को। संग ले जाएगा ना दौलत और खजाने को, संग ले जाएगा ना दौलत और खजाने को। जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को, जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को। तेरी पत्नी सुत बंधु न काम आएगा, तेरी पत्नी सुत बंधु न काम आएगा। खाली आया था तू खाली चला जाएगा, खाली आया था तू खाली ही चला जाएगा। राम का नाम ले तू, उन्हें पहचान ले तू, राम का नाम ले तू, उन्हें पहचान ले तू। फिर से ना आएगा कोई संग निभाने को। जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को, जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को। संग ले जाएगा ना दौलत और खजाने को, संग ले जाएगा ना दौलत और खजाने को। जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को, जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को। जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को, जिंदगी तुमको मिली है राम गुण गाने को। वाह चाची, आपने कितना सुंदर भजन सुनाया, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। क्यों गुड़िया रानी? भाभी सच में ये भजन तो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें लास्ट में तो कुछ नहीं जाना जाएगा, तो सिर्फ राम भजन। इसलिए समय रहते सभी को राम गुण गा लेना चाहिए। माँ चली गई तुलसा मेरे आंगना, माँ चले गई तुलसा मेरे आंगना। श्याम सुंदर बनेंगे मेरे साजना, श्याम सुंदर बनेंगे मेरे साजना। माँ चली गई तुलसा मेरे अंगना, माँ चली गई तुलसा मेरे अंगना। श्याम सुंदर बनेंगे मेरे साजना, श्याम सुंदर बनेंगे मेरे साजना।
बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। भजन तुमने कहाँ से सीखा, मुझे भी बताओगी? आंटी जी, ये भजन मैंने मधु दीक्षित भजन चैनल से लिया है। मधु जी सच में बहुत ही प्यारे प्यारे भजन गाती हैं, वो खुद भी लिखती हैं। आप जाइए उनके चैनल पे जरूर विजिट करिए। आज ही मैं जाऊंगी और जरूर उनके चैनल पे विजिट करूंगी और बढ़िया बढ़िया भजन सीखूंगी। हेलो माय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके की मनोरंजन भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।